हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अनडाउट बिजनेस, जहां आपके हर डाउट्स क्लियर किए जाते हैं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 12 की। बहुत दिनों से मैंने क्लास 12 के कोई वीडियो नहीं डाले हैं, सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है सिलेबस का। मैंने आपको सिलेबस डिस्कशन के टाइम पे बताया था कि हमारा जो बिजनेस स्टडीज सब्जेक्ट है फॉर क्लास 12 वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। पार्ट ए में हमने डिस्कस किया था मैनेजमेंट के बारे में और मैनेजमेंट फंक्शंस के बारे में और प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। उसके लिए मैंने कुछ रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है, कुछ रिवीजन वीडियोस अपलोड किए हैं अनडाउट रिवीजन नाम से। अगर आपने उन वीडियोस को अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो प्लीज उस वीडियोस को पहले चेकआउट कीजिएगा। आज से हम पार्ट बी शुरू कर रहे हैं आपके सिलेबस का, जिसका नाम है बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। बिजनेस फाइनेंस, जैसे कि पार्ट बी का नाम ही है बिजनेस फाइनेंस। आज के इस वीडियो में हम लोग जो आपका चैप्टर नंबर 9 है सिलेबस का, दैट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वो हम शुरू करने वाले हैं। एंड हम यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रो लेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। ओवरव्यू ऑफ द सेशन, सबसे पहले देखते हैं कि इस सेशन में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि बिजनेस फाइनेंस, जो आपका पार्ट बी का नाम ही है, बिजनेस फाइनेंस एंड मार्केटिंग। तो बिजनेस फाइनेंस होता क्या है, उसका हम मीनिंग जानेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो आपका चैप्टर का नाम है, ठीक है, वो हम देखेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। चलो, first of all we will be discussing about business finance, and guys, this video is prepared and presented by Undoubted Business for class 12th. मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये जो बिजनेस फाइनेंस वर्ड है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, दैट इज बिजनेस प्लस फाइनेंस। ठीक है, बिजनेस प्लस फाइनेंस दो वर्ड से मिलके बना है। हम सभी जानते हैं कि बिजनेस क्या होता है। व्हाट इज बिजनेस? इट इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और हम इस वीडियो में जानेंगे कि फाइनेंस क्या होता है, और इसको हम कंबाइंड करके, ज्वाइन करके भी जानेंगे कि ओवरऑल बिजनेस फाइनेंस क्या होता है। कंबाइंड वे में भी हम इसे कॉम्बिनेशन करके भी जानेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बिजनेस तो हमें पता है क्या होता है। अब हम देखते हैं कि फाइनेंस क्या होता है। फाइनेंस रिफर्स टू द मनी। देखो, फाइनेंस क्या होता है? मनी होता है, पैसा होता है। फाइनेंस जो वर्ड है हम रेगुलर लाइफ में भी यूज करते रहते हैं। जब भी हम बोलते कि फाइनेंस चाहिए यार, मतलब हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए, मनी चाहिए। ठीक है, फाइनेंस का मतलब क्या होता है? पैसा होता है, मनी होता है। अब बिजनेस फाइनेंस, अब ये जो फाइनेंस वर्ड है इसके साथ क्या जुड़ गया है? बिजनेस जुड़ गया है। बिजनेस मतलब जो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, बिजनेस होता है। बिजनेस फाइनेंस रिफर्स टू द मनी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट एंड रन बिजनेसेस। बिजनेस में लगने वाला पैसा, बिजनेस में लगने वाला जो पैसा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। अब एक बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि बिजनेस में फंड्स की, पैसे की, बिजनेस फाइनेंस की क्या जरूरत होती है। ये एक लिस्ट है हमारे पास जिससे हम जान सकते हैं कि किसी भी बिजनेस के लिए फाइनेंस की क्या रिक्वायरमेंट होगी। टू एस्टैब्लिश अ बिजनेस, बिजनेस को शुरू करने के लिए ही हमें फाइनेंस की जरूरत होती है। बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें फाइनेंस की जरूरत होती है। उसके बाद ताकि हम बिजनेस को अच्छी तरह से कंडक्ट कर सके, उसकी स्मूथ वर्किंग कर सके, इसीलिए भी हमें
बिजनेस की ज़रूरत होती है, डे टू डे ऑपरेशंस अच्छे से कंडक्ट कर सके, इसीलिए हमें फाइनेंस की ज़रूरत होती है। फिर हम जो हमारा बिजनेस है उसको लिमिटेड दायरे तक नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है, हम उसे लिमिटेड एरियाज में नहीं रखना चाहते हैं, हम उसे क्या करना चाहते हैं और अलग अलग फील्ड्स में जाना चाहते हैं, हम हमारे बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। तो डाइवर्सिफिकेशन और उसके साथ साथ मार्केट में बहुत सारे नए नए इनोवेशंस, नए नए टेक्नोलॉजीज आती हैं जिसके अकॉर्डिंग हमारे बिजनेस को हमें ढालना होता है। तो हमें क्या करना है, हमारे बिजनेस को मॉडर्नाइज भी करके रखना है, अप टू डेट रखना है। सो इसके लिए भी बिजनेस फाइनेंस की जरूरत होती है। सो बिजनेस फाइनेंस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर डाइवर्सिफिकेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है। फिर कंपनी के जो असेट्स होते हैं, अब असेट्स में क्या क्या आता है, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब आते हैं असेट्स में। तो इन असेट्स को खरीदने के लिए भी हमें पैसा चाहिए होता है, ठीक है। फिर अदर कोई एक्टिविटीज है जो जिसके लिए हमें मनी की रिक्वायरमेंट है, फाइनेंस के रिक्वायरमेंट है, तो हम इसके लिए भी हमें बिजनेस फाइनेंस मतलब मनी की जरूरत, फाइनेंस की जरूरत होती है। So these are the reasons why we require finance. And what is business finance? Business finance is nothing but the money required for businesses. अब हम देखते हैं कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट देखते हैं हम। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल का मतलब होता है फाइनेंस, और मैनेजमेंट अभी हम पार्ट ए में इसे पढ़ के आ रहे हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, टू मैनेज। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स टू मैनेज फाइनेंस। अब ये जो हम फाइनेंस का मैनेजमेंट करते हैं ये किस तरह से होता है ये भी देख लेते हैं। तो जो हम बिजनेस का फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं वो हम इस तरह से करते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक्विजिशन ऑफ फंड। सबसे पहले क्या होता है, हाइलाइटर दिख रहा है ना आप लोगों को, एक्विजिशन ऑफ फंड। सबसे पहले क्या होगा, एक्विजिशन ऑफ फंड्स। एक्विजिशन ऑफ फंड्स का मतलब फ्रॉम वेयर टू गेट योर फंड्स। सपोज फॉर एग्जांपल आपको आपके फ्रेंड्स के साथ क्या करना है, पार्टी करनी है, मस्त पार्टी करनी है। तो आप क्या करोगे, आप सोचोगे कि मैं कहाँ से फंड इकट्ठा करूं ताकि हम लोग क्या कर सके, पार्टी कर सके। मम्मी से मांगू, पापा से मांगू या भाई बहन से मांगू, है ना। वैसे ही जो बिजनेसेस होते हैं या बिजनेसमैन होता है वो ये सोचता है कि मेरे को फंड्स की जरूरत है, मैं कहाँ से फंड इकट्ठा करूंगा, ठीक है। तो दैट इज एक्विजिशन ऑफ फंड्स। एक्विजिशन का मतलब एक्वायर करना, ठीक है, हासिल करना। तो फंड्स कहाँ से उसे मिलेंगे वो ये सबसे पहला काम यही करता है, वो सोचता है कि उसे फंड्स कहाँ से इकट्ठे करने हैं। नेक्स्ट क्या वो क्या करता है, नेक्स्ट वो करता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। नेक्स्ट स्टेप क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। तो जो फंड्स उसने इकट्ठा किए हैं उसको वो क्या करेगा, यूटिलाइज करेगा, अलग अलग जगह पर यूज करेगा। वेयर टू यूज द फंड्स, वेयर टू यूज द फंड्स। सपोज आपने जो पार्टी के लिए फंड इकट्ठा किया था उसने वो जो फंड है उसका यूज आपने कहाँ किया, पार्टी में किया। वैसे ही जो बिजनेसमैन है वो सोचता है कि उसने जो फंड इकट्ठा किया है वो उसे कहाँ कहाँ पर यूज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट होता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। इसको हम एक ही साथ लेते हैं, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। इसमें क्या होता है कि जैसे आपने पार्टी कर ली उसके बाद भी आपके पास कुछ मनी रिमेनिंग है ना, आपकी पार्टी सक्सेसफुल हो गई, उसके बाद भी मनी कुछ रिमेनिंग है, तो आप क्या करोगे, उसको या तो आप पॉकेट मनी बना लोगे या अपनी मम्मी को वापस दे दोगे। जो पैसा बच रहा है वो आप अपनी मम्मी को या तो वापस कर दोगे या उसको आप पॉकेट मनी बना लोगे। तो वैसे ही बिजनेसेस क्या करता है, सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, फंड्स को एक्वायर किया, फिर उसके बाद उसको यूटिलाइज किया। अब जो पैसा बच रहा है
उसको वो सबसे पहले क्या करता है, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब ये लोग कौन होते हैं, ये कंपनी के हो सकते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर, जिनको एक परसेंटेज पे हमें पेमेंट करना होता है, डिबेंचर होल्डर्स हो सकते हैं, फिर लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, या कोई अदर लाइबिलिटी है जिनका क्या करना है, कंपनी को पेमेंट करना है, तो वो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है पैसों का, फाइनेंस का। इस तरह से क्या हो रहा है, कंपनी अपने फाइनेंस को मैनेज कर रही है। फिर लास्ट है डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। सो जैसे आपकी मम्मी को पैसा दे दिया, ठीक है, जो बचा हुआ पैसा था वो दे दिया, वैसे ही कंपनी क्या करती है, कंपनी जो उसके बाद भी कुछ सरप्लस बच जाता है तो उस सरप्लस का क्या करती है, जनरल रिजर्व बना लेती है, कोई दूसरा रिजर्व बना लेती है, या कोई दूसरे काम में लगा देती है, जिससे कि फ्यूचर में जो पैसा बच रहा है उसका यूज हो सके। ठीक है, तो ये है पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि क्या क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, किस तरह से कोई भी कंपनी फाइनेंस को क्या करती है, मैनेज करती है। तो एक्विजिशन ऑफ फंड्स, यूटिलाइजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्पोजल। आई होप डिस्पोजल ऑफ सरप्लस। आई होप आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है एक हमने ओवरव्यू लिया है इस वीडियो में कि क्या क्या कंसेप्ट्स हैं इसके। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर कोई भी डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और मेरे चैनल अनडॉट बिजनेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।